हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 सितंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को। इस दिवस को मनाने के पीछे मकसद है रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है। साल 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार वर्ल्ड रेबीज डे 2025 की थीम रखी गई है, एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज दुबई में होगा भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला। और एशिया कप फाइनल से पहले भारत ने फोटो शूट भी नहीं किया। सलमान बोले कि उनकी मर्जी, हम जाएंगे। तो आज इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक हम सब की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि, पूरी तरह स्वदेशी 4G लॉन्च हो चुका है। गांव-गांव तक पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। बीते दिन आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSNL का स्वदेशी 4G नेटवर्क लॉन्च किया। देश भर में 97,500 मोबाइल टावर का उद्घाटन किया। और इन टावर की खास बात यह होगी कि अभी तो ये 4G सर्विस के टावर हैं, लेकिन जल्द ही इन्हीं टावर को 5G में अपग्रेड किया जा सकेगा। तो ये भारत के लिए एक खास उपलब्धि है। इस लॉन्चिंग के मौके पर PM मोदी बोले कि अब भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G से लैस हो चुके हैं। गांव-गांव, शहर, हर जगह तेज 4G इंटरनेट मिलेगा। और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मौके पर कहा कि भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ भी साझा करेगा अपनी स्वदेशी 4G नेटवर्क तकनीक। और वहीं देखिए PM मोदी ने उड़ीसा राज्य का भी दौरा किया। यहाँ भी तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उड़ीसा दौरे के दौरान PM मोदी के स्वागत में युवाओं ने कहा कि देश को नई दिशा मिल रही है। PM मोदी बोले कि भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी घटना हो गई। तमिलनाडु में एक्टर विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें अब तक 36 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों में 8 तो बच्चे शामिल हैं, 16 महिलाएं हैं। बताया जा रहा है कि एक 9 साल की बच्ची के गुमने की खबर से बेकाबू हुई भीड़। साउथ के सुपरस्टार एक्टर विजय कुमार को तो आप जानते होंगे। अगर आप भी साउथ की मूवीज, साउथ की फिल्में वगैरह देखते होंगे तो ये तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK की रैली थी। इस दरमियान भारी भीड़ उमड़ने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक्टर भी 6 घंटे लेट पहुंचे इस रैली में। गर्मी और उमस से लोग बेहोश होने लगे। महिलाएं और बच्चे भी भीड़ में दबते गए। इस भगदड़ मामले पर अब गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई। TVK प्रमुख ने भी इस घटना पर दुख जताया। 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। कई मंत्री और शीर्ष अधिकारी, पुलिस अफसर भी करूर पहुंचे इस घटना के बाद। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी आज जाएंगे, यहाँ घटना स्थल का दौरा करेंगे। और इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया। ऐसी घटनाएं दिखाती हैं दोस्तों वाकई में कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। भीड़ मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं अभी भी हमारे देश में प्रॉपर नहीं है। आखिर कौन जिम्मेदार है इन लोगों की मौत का, इन लोगों के परिवारों के दुखों का। हम सब की तरफ से भी इन सभी मृतकों की आत्म शांति के लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। इनके परिवार को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, देश के MSME व्यापारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। क्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी क्षेत्र में कर रहे हैं अगर आप अच्छा काम, तो इस MSME फॉर भारत अवार्ड्स में निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मौजूदगी में देश भर में ये MSME पुरस्कार आयोजित किए जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं? कोई MSME हो गया कॉर्पोरेट घराने से, या कोई शैक्षिक संस्थान और NGO भी। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, या आप ये QR कोड स्कैन करके भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का उद्घाटन। 3 अक्टूबर को यह उद्घाटन किया जाएगा। और वहीं दोस्तों महंगाई पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि GST के बाद चावल, गेहूं, चीनी वगैरह इनके दामों में भी नरमी देखी गई। खाद्य तेलों में भी घटत बढ़त जारी है। और वहीं होटल रेस्तरां संचालकों की एक मांग है कि महंगे कमरों और खाने पर भी 5% ही GST किया जाए, ताकि टूरिज्म को और बढ़ावा मिले। ये सरकार से मांग की है। और वहीं खबर देखिए, हाल ही में दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश समझौते आए। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 2029 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की आगरा का ताजमहल बना भारत का नंबर 1 पर्यटन स्थल। 2024-25 में सबसे ज्यादा सैलानी यहाँ पहुंचे, लाखों की संख्या में। बाकी कुछ और पर्यटन स्थल जैसे उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, दिल्ली का कुतुब मीनार, ये ताजमहल के बाद दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल मचने के बाद यूपी पुलिस भी एक्शन मोड में आई। बीते दिन शाम को इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई और हिंसा की जांच को लेकर टीमें भी बनाई गई। बरेली में अभी इंटरनेट बंद है। तौकीर रजा गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि मौलाना भूल गया किसका शासन है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियां दंगे करना भूल जाएगी। इस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर लोगों ने आई लव योगी आदित्यनाथ जी के पोस्टर भी लहराए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बरेली में आई लव मोहम्मद पर हुआ विवाद एक तरह की सोची समझी साजिश है। DIG बोले कि 95% लोग नमाज पढ़कर चले गए थे, लेकिन फिर बाद में कुछ शरारती लोगों ने पथराव और फायरिंग की और ये पोस्टर लहराए। फिर उसके बाद
यूपी पुलिस ने भी भीड़ पर लाठीचार्ज किया और पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मंच से चेतावनी देता हूँ, महिलाओं और बच्चों को आगे कर हिंदू पर्व पर व्यवधान डाला तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये अभी यूपी बरेली वगैरह में माहौल चल रहा है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम भी बदल चुका है। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से तैयारी की गई। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह बदलाव किया गया है। अब ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर 19 कैमरे लगाए गए जो चालकों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा और केवल कुशल चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। यूपी सरकार का यह कदम दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक साबित होगा। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में इस दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर वगैरह भी बंद रहेंगे। दरअसल यूपी में पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों की जातिगत राजनीति को देखते हुए योगी सरकार ने वाल्मीकि जयंती के मौके पर छुट्टी की घोषणा की है। इस बार महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को रहेगी और इस दरमियान यूपी में सार्वजनिक अवकाश रहेगा ना। और बीते दिन पर्यटन दिवस के मौके पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि नया उत्तर प्रदेश देखने आए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। गुजरात पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया। 804 करोड़ की ठगी उजागर हुई। 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं खबर आ रही कि पीएम मोदी द्वारा घोषित पंजाब सरकार को नहीं मिलेंगे 1600 करोड़ रुपए राहत पैकेज के रूप में, बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने खुद ये ऐलान करते हुए कहा कि पीएम मोदी द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज पंजाब सरकार को देने की बजाय अब सीधे किसानों के खातों में भेजा जाएगा। किसानों को फसलों में हुए नुकसान का सर्वे किया जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। लेह लद्दाख हिंसा मामले पर डीजीपी बोले कि वांगचुक का पाकिस्तानी कनेक्शन है। जासूस से संपर्क का दावा किया। कहा कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, नहीं तो पूरा लेह जल जाता। सोनम वांगचुक पर NSA लगाने के बाद अब पुलिस उनके पाकिस्तान और बांग्लादेश संबंधों की भी जांच करेगी, क्योंकि लद्दाख के डीजीपी ने खुद ये सीधे उन पर आरोप लगाए। वहीं सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके राजस्थान के जोधपुर जेल ले जाया गया। उसके बाद जोधपुर जेल के बाहर भी उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए अगली खबर देखिए। इंडियन आर्मी अनंत शस्त्र एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदेगी। पहले इसका नाम QR सेम था, अब इसका नाम बदला गया। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा इसको। तकरीबन 30,000 करोड़ में ये मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदा जाएगा। इसका टेंडर जारी हुआ है। इसे देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की तरफ से तैयार किया गया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी उड़ीसा के झारसुगुड़ा पहुंचे और यहाँ पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हमने टैक्स घटाया, वो अब भी लूट में लगे हैं। 2G का दौर भूल गए जब चुटकुले बनते थे। पीएम मोदी ने यहाँ उड़ीसा में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा के कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और शिलान्यास किया। मैंने आपको बताया था अपडेट। इस दरमियान वर्चुअली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो कि उड़ीसा से गुजरात को जोड़ेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के CJI गवई की मां RSS कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होगी। 5 अक्टूबर को अमरावती में ये इवेंट होने जा रहा। दशहरा कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद भी शामिल होंगे। और देखिए 11 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि CM श्री स्कूलों में एंट्रेंस एग्जाम शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है। इन स्कूलों में एडमिशन लॉटरी के जरिए मिलना चाहिए। तो देखते हैं अब स्टूडेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर देखिए, हमारे देश के CISF के सभी जवानों को दी जाएगी फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से यह फैसला लिया गया है। जैसे आग लगने, प्राकृतिक या मानवीय आपदा में तुरंत मेडिकल इमरजेंसी मदद कैसे दिए जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी CISF के जवानों को भी, है ना। और वही खबर देखिए, लद्दाख के सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। केजरीवाल बोले कि देश में तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी मंत्री संजय सिंह ने कहा कि जन आंदोलन को कुचल रही है सरकार। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। जन्मजात नागरिकता पर लगाए प्रतिबंधों को बरकरार रखा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की सुप्रीम कोर्ट से भी यह अनुरोध किया। वहीं देखिए UN के मंच पर ढंग से नहीं बोल पाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, बोले कि ऑपरेशन सिंदूर ने ही उन्हें हिला दिया। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने संबोधन में कम से कम 7 बार शब्दों का गलत उच्चारण किया या फबलिंग की, तो इसके चलते सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया गया उन्हें। वहीं मुनीर को सस्पेंड करने के सवाल पर भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री फंस गए। उनसे पूछा गया कि देश सेना चलाती है या सरकार, तो उन्होंने कहा कि हाइब्रिड मॉडल से चलाते हैं। और वहीं देखिए IFS पेटेल गहलोत ने भी कहा कि भारत पाकिस्तान के परमाणु दबाव में नहीं झुकेगा। शरीफ की जीत का दावा करना बेबुनियाद है। UNGA में भारत ने भी कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने की थी संघर्ष रोकने की अपील, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संघर्ष रुकवाया। वहीं खबर देखिए, भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को मदद भेजी। अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं, ट्रंप से बढ़ेगा तनाव। अमेरिका को यह मैसेज भी दिया। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इन दोनों का जो संयुक्त मिशन है निसार, उस उपग्रह की पहली तस्वीरें जारी हुई। अमेरिका के जंगल टापुओं का दिखा विस्तृत विवरण। 30 जुलाई को यह प्रक्षेपित किया गया था निसार उपग्रह, है ना।
वहीं खबर आ रही कि ईरान में बनेंगे 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूस से हुआ $25 अरब का समझौता करार भी है। खबर है पाकिस्तान बना वैश्विक आतंकवाद का अड्डा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए UNGA में देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पड़ोसी देश की पोल खोल दी है। एस जयशंकर बोले कि पाकिस्तान आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। UN में बेझिझक बिना डरे उन्होंने कहा कि आतंकी ढांचे खत्म होना जरूरी है, UNSC में सुधार हो और स्थायी सदस्यता बढ़ाई जाए। वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी H-1B वीजा महंगा है, कनाडा इसमें अपना फायदा देख रहा। दुनिया भर के पेशेवरों को कनाडा बुलाने की तैयारी की जा रही है। कनाडा के PM मार्क कार्नी ने कहा कि जल्द ही हम इस तरह की पॉलिसी लाएंगे। और इधर देखिए बांग्लादेश में प्रवासी बोले कि यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ। बांग्लादेश को तालिबान जैसा बना रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप भी लगाया, क्योंकि आजकल आपको पता होगा नवरात्रि के मौके पर भी बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के नवरात्रि फंक्शन में हमले, तोड़फोड़, विरोध वगैरह देखे जा रहे हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में भी एक दुर्गा पूजा पंडाल में ट्रंप को बनाया गया महिषासुर, जिसमें दुर्गा माता उनको मारते हुए दिखती है। पूजा समिति बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को धोखा दिया, इसलिए वे राक्षस हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम का सुरपणखा वाला पुतला नहीं जलेगा, हाईकोर्ट ने रोक लगाई। दशहरे पर सोनम समेत 11 उन महिलाओं के पुतले जलाए जाने थे जिन्होंने हाल ही में अपने पतियों की हत्या कर दी थी, तो इन महिलाओं के पुतले अब नहीं जलेंगे, है ना। और वहीं देखिए पंजाब के लुधियाना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू, रेलवे डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। बोले कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री से मिले। वहीं PM मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा में भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हमने सीमेंट सस्ता किया, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ नया टैक्स लगा दिया, तो आम लोगों को महंगाई से इससे राहत नहीं मिलेगी। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन हमारे देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस हुए। हरियाणा में भूकंप आया, सोनीपत में इसका केंद्र था। 3.4 तीव्रता मापी गई रिएक्टर स्केल पर। जब अचानक लोगों को झटके महसूस हुए तो रात के समय ही लोगों को नींद खुल गई। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं भूकंप का एग्जैक्टली केंद्र यहाँ था, हरियाणा और दिल्ली के बीच सेंटर में, है ना। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए मानसून की विदाई के बीच भी देश के कई राज्यों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। हैदराबाद में मूसी नदी ओवरफ्लो चल रही है, कई कॉलोनियां डूबी, बस स्टैंड में भी पानी भर गया। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। छत्तीसगढ़ के मानसून का लाइव अपडेट आ रहा। कोंडा गांव के स्कूलों में भी घुसा नाले का पानी। बिलासपुर में 3 लोगों पर बिजली गिरी, 1 की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा। इधर हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि आज से ही बदलेगा हवाओं का रुख। उत्तर पश्चिमी हवाओं से गिरेगा पारा। पलवल अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है और सोनीपत की रातें सबसे ठंडी चल रही है। वहीं पंजाब से मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, इसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा चल रहा है। पंजाब में मानसा का पारा तो 37 डिग्री के पार पहुंच चुका, मानो गर्मी जैसा मौसम हुआ, है ना। और वहीं दोस्तों इधर बिहार में देखिए मुंगेर में कटाव तेज हुआ, कई घरों में गंगा नदी का पानी समा गया। बक्सर में तेज हवा और बारिश से किसान भाई लोगों की धान की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वैसे बिहार में आज भी 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। किन किन जिलों में ये देख सकते हैं आप बिहार के दक्षिणी हिस्सों में मानचित्र में, है ना। और खबर आ रही झारखंड में 2 अक्टूबर तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। अभी 30 सितंबर तक तो भारी बारिश का येलो अलर्ट है कई जिलों में। पिछले 24 घंटों में चैनपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इधर राजस्थान में आज 5 जिलों में बारिश की चेतावनी। वैसे तो राजस्थान के अधिकांश जिलों से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन 3 दिन राजस्थान के कुछ जिलों में बरसात देखने को मिलेगी। जैसे आज 28 सितंबर को इन दक्षिणी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा और कल 29 सितंबर को भी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 तारीख तक ये बारिश का दौर जारी रहेगा ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल में तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया। मानसून की विदाई के बीच 22 जिलों में बरसे बादल। नर्मदापुरम में तवा डैम के 5 गेट भी खोले गए। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए मानसून लौटते ही गर्मी बढ़ने लगी। 13 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नॉर्मल से ज्यादा पहुंचा पारा। अगले 6 दिन धूप खिलेगी। बाकी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अभी मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल वगैरह। इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी और बाकी मध्य भारत के ऊपरी हिस्से में और दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह सोने चांदी में अच्छी तेजी रही। सोना 3487 रुपए बढ़कर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी इसी सप्ताह 10,100 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 1,38,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये गोल्ड की प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस साल दोस्तों 2025 में सोने चांदी में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली बीते कुछ सालों की तुलना में। पिछले 9 महीनों में ही सोना 49%, जबकि चांदी 60% तक बढ़ गई। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
अगले साल तक सोना $5,000 प्रति बेंच तक भी जा सकता है, यानी इंडियन रुपीज में लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए कल 29 सितंबर से इस सप्ताह खुलेंगे 20 नए पब्लिक इश्यू यानी आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। 26 कंपनियां भी मार्केट में लिस्ट होगी। वैसे अभी इस बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। भारत की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ रुपए तक गिरी, जिनमें टीसीएस सबसे बड़ी लूजर रही। सप्ताह भर में शेयर बाजार 2200 अंक तक गिरा। हालांकि टीसीएस कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को भी गुड न्यूज दी। 3 महीने से जो कंपनी की रुकी हुई हायरिंग थी वो कंफर्म कर ली कंपनी ने, और 5 महीने के रुके इंक्रीमेंट को भी अब बढ़ाया जाएगा। और वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने सितंबर में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार से निकाले 17,551 करोड़ रुपए, और यही वजह की इंडियन स्टॉक मार्केट में इस सप्ताह इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है ना। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर है, टाटा कैपिटल का आईपीओ भी 6 अक्टूबर को ओपन होगा अगले महीने। इश्यू से 16,400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है कंपनी का। और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट से ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट को हटाने की मांग की। मोनाको को भ्रष्ट और ट्रंप विरोधी बताया। नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया गया। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, एग्री जंक्शन शॉप से युवाओं को स्वरोजगार पाने का मौका होगा। गाँव में अब एक ही छत के नीचे मिलेगी दवा और खाद भी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में योगी सरकार की ये नई पहल है। प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में कृषि भवन बनाए जाएंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में अब एग्रीकल्चरल लैंड पर भी लगेगा डेवलपमेंट चार्ज, मतलब एग्रीकल्चर भूमि पर भी स्कूल, अस्पताल या पेट्रोल पंप बनाना अब महंगा होगा। निकाय विभाग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के पास ये फाइल भेजी है, और गवर्नमेंट से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा में अब ये नया नियम लागू होने जा रहा है। वहीं देखिए एक बड़ी खबर, हरियाणा में 20,000 से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं पर नजर रखी जाएगी अब सरकार की, खास करके उन महिलाओं पर जिनके पास लड़का नहीं है। उनकी लिस्ट तैयार की गई। हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सुधारने के लिए सरकार ये एक्शन प्लान कर रही है, क्योंकि हरियाणा में लिंगानुपात पिछले साल के मुकाबले भी घटा है। जो साल 2024 में 907 था लिंगानुपात, वो अभी घटकर 905 रह गया, यानी 1000 लड़कों के जन्म के पीछे 905 लड़कियां ही पैदा हो रही हैं। तो इसी लिंगानुपात को सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया, और जिन महिलाओं के पास लड़का नहीं है उन महिलाओं पर विभाग विशेष नजर भी रख रहा है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, ओप्पो रेनो 14 स्मार्टफोन का दिवाली एडिशन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 40,000 रुपए है। कलर चेंजिंग टेक्नोलॉजी वाला भारत का ये पहला फोन है जो कि अलग अलग टेम्परेचर पर फोन कलर बदलता है ना। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर आ रही, हायर ने एआई फीचर वाली स्मार्ट टीवी M92 और M96 लॉन्च की। और खबर आ रही, उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुई लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख की पेनल्टी भी लगाई। खबर है, नई कैफे 3 नॉर्म्स का ड्राफ्ट जारी हुआ। छोटी कारों और हाइब्रिड्स को फायदा मिलेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की तरफ से ये नए नियम पेश किए हैं, जो कि अप्रैल 2027 से लागू होगा। और इन नॉर्म्स का मकसद है गाड़ियों से निकलने वाले CO2 उत्सर्जन को कम करना, है ना। अब देख सकते हैं आप डिटेल की आखिर क्या कहता है यह नया ड्राफ्ट, और सबसे ज्यादा फायदा इसका किसको मिलेगा, है ना। और खबर देखिए, एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार को 3248 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश सौंपा। यूपी की योगी सरकार ने 7000 करोड़ की 21 रियल एस्टेट परियोजनाओं को यूपी रेरा से मंजूरी मिल चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा इसका। वहीं खबर है, भारतीय नौसेना ने विदेशी पनडुब्बियों के साथ की मीटिंग। दक्षिण चीन सागर में सफलतापूर्वक हुआ ये सैन्य अभ्यास। और खबर देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तैयार होगी युवाओं की नई फौज। AIT और VIT ने मिलाया हाथ। थाईलैंड और भारत दोनों की अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। इनकी साझेदारी से देश के युवाओं को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाएगा। और खबर है दोस्तों, सरकार के स्टार्टअप एक्सीलरेटर वेव एक्स ने लॉन्च किए 7 नए इंक्यूबेटर्स। गेमिंग और एक्साम स्टार्टअप्स को मिलेगी मदद। देख सकते हैं आप डिटेल भी। वहीं देखिए, भारत को मिला बड़ा तोहफा। क्लीन एनर्जी के लिए GEAPP ने जुटाए $1 बिलियन। ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट की तरफ से ये 8,300 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाई वैश्विक पहचान। दुनिया के शीर्ष साइंटिस्ट में यूपी नोएडा के भी 112 वैज्ञानिक शामिल हुए। मैनी कांग्रेट्स इनको। और यूपी ट्रेड शो में पुलिस ने दिखाया हाईटेक हथियारों और उपकरणों का जलवा। अव्यवस्था के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुए। डायल 112 की कार्यप्रणाली प्रमुख आकर्षण रही। और देखिए, देश को रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AI को लेकर भी देश के युवाओं से बात कही। वहीं देखिए, सहारा समूह पर निवेशकों ने भी राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा। अडानी का नाम लेकर ये गुहार लगाई। विश्व भारती जनसेवा संस्थान ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये कहा कि सहारा समूह अपनी परिसंपत्तियां अडानी ग्रुप को बेच रही है, इसलिए निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द वापस लौटाया जाए। ऐसा खबर है, बिहार पटना में ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। यात्रियों को चालक की पूरी जानकारी कोड के माध्यम से मिल पाएगी। और देखिए, बिहार में NCC कैडेट के लिए भी खुशखबरी आई। अब 3rd AC में कर सकेंगे फ्री में यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्वीकृति दे दी और बड़ी घोषणा की है। वहीं बिहार वासियों को दशहरा में मिलेगी वाटर मेट्रो की सौगात भी। पटना पहुंचा बेहद खास इलेक्ट्रिक जहाज भी। और बिहार वासियों के लिए एक और बड़े गर्व की बात यह है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को मिला रामसर साइट का दर्जा। जैव विविधता संरक्षण में ये मील का पत्थर साबित होगी। खबर है, दुर्गा पूजा पर भी बिहार में 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई। सुरक्षा के लिए 54 कंपनी अतिरिक्त बलों की तैनात रहेगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार में पहुंचे। यहाँ 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत में होगा विश्व सी फूड कांग्रेस 2026
2026 का आयोजन जल कृषि में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका हमारा देश इंडिया, और अगले साल 2026 में यह आयोजन चेन्नई में होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी 30 सितंबर को करेंगे ओखला एसटीपी का उद्घाटन। दिल्ली को सीवरेज की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और खबर है, विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में एम्स के भी 56 शोधकर्ता वैज्ञानिक शामिल हुए। एम्स लगातार 7वें साल नंबर 1 पर अस्पताल में रहा। वही देखिए, कान्हा रसोई पर 10,000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो रहा मथुरा के नंदगांव में। और दिल्ली भाजपा का 5 मंजिला आलीशान ऑफिस बनकर तैयार हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी इसका उद्घाटन करेंगे। और खबर देखिए, इलेक्शन के मौके पर हर पोलिंग बूथ पर उपलब्ध रहेगी 11 प्रकार की सुविधाएं। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं एक श्रद्धांजलि, राजस्थान के पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा जी का निधन हो गया। 7 बार ये विधायक रहे, 1 बार सांसद भी रहे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इन शहरों के 15 सड़कों की सुधरेगी सूरत। चौड़ीकरण के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। बरेली मंडल की ये सड़कें हैं ना। और वहीं देखिए, मदरसा बोर्ड अध्यक्ष का देश विरोधियों पर करारा प्रहार, बोले कि सफल नहीं होने देंगे उत्तराखंड को नेपाल बनाने के मंसूबे। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने युवाओं को चेताया। और पंजाब में देखिए, तबाही के बाद अब पंजाब के किसानों के लिए बाढ़ वरदान बन रही है, क्योंकि बाढ़ की वजह से खेतों में 5-5 फीट मिट्टी आ गई, जिससे किसान भाई लोगों के खेतों में उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, तो खेती की पैदावार, कमाई वगैरह भी बढ़ेगी, है ना। और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार आएंगे। स्वागत में चामुंडा स्थान सज धज कर तैयार किया गया। और देखिए, हरियाणा की बकरी हुई ग्लोबल। महज 6 दिन में बनी शॉर्ट फिल्म यूरेशिया फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई। रेवाड़ी की शॉर्ट फिल्म बकरी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चयनित हुई है। और भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, अंडमान ब्लॉक में विजयपुरम 2 कुएं से प्राकृतिक गैस मिलने का पता चला। खुद ऑयल इंडिया ने पुष्टि की है। वहीं बैंकिंग सेक्टर से रिपोर्ट सामने आ रही कि सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा है। पिछले 15 सालों में पहली बार ऋण बढ़ोतरी के मामलों में निजी बैंकों से आगे निकले सहकारी बैंक, है ना। और असम राज्य के 3 जिलों में भी 6 महीने तक के लिए अफस्पा कानून बढ़ाया गया। वहीं यूपी में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं के कार्यस्थल को बनाया जाएगा सुरक्षित। पोस्ट एक्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वहीं देखिए, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी सरकार ने 100 दिन की एक नई पहल शुरू की है। 300 शहर के लोग बताएंगे अपने अनुभव। केंद्र सरकार की तरफ से देश में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले कि पहले टेलीफोन कनेक्शन सिफारिश या रिश्वत से मिलता था। पीएम मोदी के मोबाइल टावर लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। वहीं देखिए, राजस्थान के जयपुर में रोबोट से होगी अब किडनी ट्रांसप्लांट। डोनर और रिसीवर को केवल 4 से 6 सेमी का चीरा लगेगा। 4 अक्टूबर को ऑपरेशन करने की तैयारी की जा। वहीं राजस्थान में राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट के लिए झुंझुनू की टीमें भी रवाना हुई। और जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर लेन सिस्टम लागू हुए। दुर्घटनाएं रोकने के लिए 70 चालान कोटे के मसौदे भी जारी किए गए। और देखिए, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा। 12 नवंबर को जबलपुर कोर्ट में इनकी पेशी होनी है। जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य ने परिवाद में अपमान का आरोप लगाया था, तो अब उन पर एफआईआर की मांग भी की जा रही है। वहीं खबर देखिए, सीआईएसएफ ने बनाई पहली लेडी कमांडो यूनिट। मध्य प्रदेश में स्पेशल 28 वुमेन वॉरियर्स की ट्रेनिंग हो रही है। एमपी के विदिशा में पहली मेगा साइक्लोथॉन का आयोजन आज होगा। 30 किलोमीटर की मुख्य रेस रहेगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में आनंदम ग्रुप ने 400 कन्याओं के लिए कन्या भोज करवाया। वहीं देखिए, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को दीपावली के बाद से मिलेंगे 1500 रुपए। शिवपुरी में खुद एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बड़ा ऐलान किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी रिपोर्ट भी आ रही। देवास को जल संरक्षण में देश भर में 9वां स्थान मिला। अमृत संचय अभियान के तहत जिला प्रशासन को भी मिलेंगे 25 लाख रुपए के पुरस्कार। वहीं देखिए, बड़ी खबर, 15 साल से लापता बीएसपी कर्मी की पत्नी को राहत मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि लापता कर्मचारी को माना जाएगा मृत। पत्नी को सैलरी मिलेगी, पेंशन और ग्रेच्युटी देने के भी आदेश जारी किए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी भिलाई का वर्चुअली शुभारंभ किया। तीसरे फेज के परिसर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क। 2200 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर हुआ। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जूरी चॉइस लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिए गए। और देखिए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामलीला का आयोजन हो रहा। चरण रज लेकर प्रभु श्री राम को नाव में बैठाया। केवट प्रसंग का भी मंचन हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घर बैठे ही रामलीला के दर्शन कर लीजिए। वैसे उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का भी कहना है कि 14 जिलों में बारिश की चेतावनी। पूर्वांचल में 2 अक्टूबर तक मानसून एक्टिव रहेगा। और पंजाब में देखिए, 66 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने टेंडर जारी किया। 2000 अस्पतालों से इस योजना का लाभ मिलेगा पंजाब वासियों को। वहीं पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा अभी वेंटिलेटर पर हैं। उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी, हार्ट अटैक भी आया। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मृत बैंक ग्राहकों से जुड़े क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बदलाव किया। अब अगर बैंक ने देरी की तो देना होगा मुआवजा। 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी मृत व्यक्ति के बैंक खाते का निपटारा करना होगा। यहाँ तक कि उसके लॉकर और अकाउंट दोनों के क्लेम उनके नॉमिनी को देने होंगे। इस नियम के बारे में विस्तार से जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला। आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। 15 दिन का नया नियम, ठीक है ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आप, मोबाइल और स्क्रीन टाइम के बढ़ते चलन ने बच्चों को मैदान से दूर किया। आजकल बच्चे फिजिकल गेम्स नहीं खेल रहे हैं। इस वजह से बच्चों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा। खुद WHO ऑफिशियली विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये रिपोर्ट जारी
जारी की गई। वहीं खबर है बिहार चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार हुआ। सीएपीएफ की 350 से 400 कंपनियां तैनात की जाएगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में लगा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। अब घर बैठे आपको लाइव जानकारी मिल जाएगी। चंदौली जिले से ये शुरुआत हुई है। वहीं देखिए दुबई में एचडीएफसी बैंक पर लगी रोक, नए ग्राहकों से नहीं कर पाएगा कारोबार। डीएफएसए की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं देखिए यूपी में लखनऊ, आगरा और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बनेगा 90 किलोमीटर का लिंक रोड। कई लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। और देश के वित्त मंत्रालय ने दिवाली से पहले बैंकों को भी जरूरी आदेश दिया। कहा कि पैसा बचाने के लिए इस तरह के काम पर रोक लगाएं, अनावश्यक खर्चे ना करें। वहीं बड़ी खबर देखिए सरकार ने वार्निंग जारी की। शाही हुलूद नाम से एक नया वायरस आ रहा जो कि आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर वगैरह को हैक कर सकता है। सरकारी साइबर सिक्योरिटी नोडल एजेंसी CERTIN की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। अपने डिवाइस को अपडेट रखें, फोन वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी को अपडेट कर लें, ठीक है ना। और ईमेल वगैरह में आए फालतू लिंक पर क्लिक ना करें। और वहीं देखिए अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करेंगे ट्रंप, रक्षा विभाग को निर्देश दिया। आज 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति बिहार का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 29-30 सितंबर को चलेगा ये सम्मेलन। और केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण 3 से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में प्रतिकूल दौर में समृद्धि की तलाश विषय पर चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का भी उद्घाटन करेगी। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना हो गई। हरियाणा गुरुग्राम में पहले क्लब में मस्ती की, फिर 5 दोस्तों का भयावह एक्सीडेंट हो गया। मरने वालों में एक तो उत्तर प्रदेश के जज की बेटी है और एक एसआई का बेटा भी शामिल है। गुरुग्राम में डिवाइडर से टकरा गई उनकी तेज रफ्तार थार थी ये कार। 6 लोग सवार थे जिनमें 5 की तो ऑन द स्पॉट जान चली गई और एक गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। देखिए मरने वालों में यूपी के जज साहब की बेटी थी। इनके हाथों में क्लब के बैंड भी बंधे हुए मिले। और एक बड़ी घटना झारखंड में भी हो गई। ट्रक से टकराकर 20 फीट खाई में गिरा सवारी वाहन। इसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई, 6 जख्मी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली में नई जन सुविधाएं मिलेगी। नंद नगरी फ्लाईओवर की आज लोगों को सौगात मिलने जा रही। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेगी। और जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5000 घर बनवाएगी केंद्र सरकार। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह भी ऐलान किया कि 23 अक्टूबर को अगले महीने विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। और वहीं देखिए पंजाब में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को मंजूरी मिली। 25 करोड़ तक की टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माना माफ रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में 8,328 करोड़ की 25 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। ओके और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एसएससी फेज 3 एग्जाम के आंसर की जारी हो चुकी है। 30 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। और सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। CSBC बिहार में 4128 सिपाही भर्ती का नोटिस जारी हुआ। 12वीं पास को भी मौका है। 6 अक्टूबर से इसमें फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट डेट रहेगी 5 नवंबर। और एसएससी CAPF SI भर्ती 2025 के लिए भी आवेदन शुरू हुए। इसमें 3073 वैकेंसी है टोटल और 26 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 16 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। वहीं एक और लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता दूं, IBPS में 13,200 पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई है RRB की, इसमें भी आवेदन करने का आज आखिरी मौका 28 सितंबर, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों इस बार नवरात्रि का समापन महानवमी तिथि जो रहेगी वो 1 अक्टूबर को रहेगी। ओके और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष, वृष और कन्या राशि के लोगों को धन लाभ होगा और सिंह राशि के लोग भी आज भाग्यशाली रहेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में नेपाल में वोट देने की उम्र को घटाकर कितने साल कर दिया गया। कमेंट करके बताइए। करंट